नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं चंदे की। जी हां, सबसे बड़े चुनाव की, लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हो रही हैं और कड़वी हकीकत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। चुनाव काफी हद तक पैसे के बल पर भी लड़े जाते हैं। इसीलिए बात चंदे की। चंदा है ये या दरअसल धंधा है, और गोरख धंधा है। गंदा खेल है क्या ये? लेवल प्लेइंग फील्ड क्या उसको तोड़ दिया जाता है चंदे के जरिए? सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगा रहा है एसबीआई को। यह प्रक्रिया 6 मार्च से शुरू हुई। आज हम 18 मार्च को बैठे हुए हैं। एसबीआई ने 6 मार्च को कहा कि जी ये जो बॉन्ड हमने जारी किए थे, ये किस पार्टी को गए, ये जानकारी, ये मिलान हम नहीं कर पाएंगे। अभी 30 जून तक का वक्त दीजिए। 22,000 से ज्यादा बॉन्ड बेचे गए, फिर वो रिडीम भी हुए, तो कुल मिलाकर 44,000 दस्तावेजों का मिलान करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, जानकारी दीजिए। तो अब छन छन कर जानकारियां आ रही हैं, और कल कुछ और जानकारियां सामने आई। जानकारी क्या सामने आई? 2018 से 2019 के बीच कितने बॉन्ड खरीदे गए, यह जानकारी एसबीआई ने चुनाव आयोग को नहीं दी। 2019 के बाद की जानकारी दी गई थी। अब वो जानकारी भी सामने आ गई है। और वो जानकारी क्या है? जानकारी यह है कि 22 मई 2019, इस बार की तरह पिछली बार भी 7 चरणों में चुनाव थे। मई के अंत में जाकर चुनाव मुकम्मल हुए थे। तो 3,941 करोड़ और 57 लाख ये बॉन्ड रिडीम किए गए, यानी कि इतना दान मिला। बीजेपी ने किए ये 77%, 100 रुपए दिए गए 2019 के चुनाव से पहले, उसमें से 77 रुपए बीजेपी के खाते में आए। अब कल एक निजी चैनल के कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य भी हैं, अमित शाह ने क्या कहा कि राजनीतिक फंडिंग प्रक्रिया से काले धन को खत्म करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की गई थी। पहले भी पार्टी को दिए गए दान का खुलासा नहीं किया जाता था। अन्य पार्टियों ने भी चुनावी बॉन्ड लिया है, और हम तो जी सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो हमें जाहिर सी बात है ज्यादा बॉन्ड मिलेगा। अब बात बिल्कुल दुरुस्त है पहली निगाह में जो अमित शाह कह रहे हैं, पर इतना फर्क 2019 के बाद वाला आंकड़ा भी इसमें जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 8,451 करोड़ 41 लाख रुपए बीजेपी के खाते में आए हैं। और दूसरे नंबर की पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस के खाते में 1,950 करोड़ 90 लाख रुपए आए। अब फर्क देख लीजिए, यह फर्क 6,500 करोड़ से ज्यादा का है। और तीसरे नंबर की पार्टी तृणमूल 1,707 करोड़ रुपए इनको मिले, जबकि बीआरएस को मिले 1,407 करोड़ और बीजू जनता दल को 1,010 करोड़ रुपए। अब कोई ये क्यों नहीं बता रहा? एक बॉन्ड है, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं। रिडीम कराने वाला जाएगा तो मिलान तो होगा ना, नहीं तो कोई भी ऐसे ही बॉन्ड बना दे, फर्जी बॉन्ड बना दे, अगर उस पर कोई वाटरमार्क नहीं है, कोई पहचान नहीं है, तो मिलान कैसे होगा? तो मिलान तो किया जा रहा है। और हर साल इंटरनल ऑडिट तो एसबीआई को करना पड़ेगा। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। 16-17 हजार करोड़ रुपए आपने दे दिए किसी को बॉन्ड के जरिए उनको रिडीम करने के नाम पर, और आपने बही खाता नहीं रखा। या ये इतनी जटिल प्रक्रिया है
अब इसमें सवाल, और मैंने भी पूछा राजनीतिक दलों से भी, कांग्रेस से यह सवाल पूछा, भाई आप बता दो किसने आपको बॉन्ड दिए? मैं करोड़ रुपए आपको दान दे रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा ना, भैया आपको 1 करोड़ का मैंने बॉन्ड खरीद लिया है, जाकर उसे रिडीम करा लो। 15 दिन में रिडीम कराना होता है, वरना वो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में चला जाएगा। अब 10 पार्टियां तो सामने आई हैं जिन्होंने अपने दानवीरों का नाम लेने की घोषणा कर दी। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, एनसीपी, एनसी, डीएमके, एआईएडीएमके, एसडीएफ, जेडीएस और एमजीपी, महाराष्ट्र की यह पार्टी है। इन्होंने बता दिए, बाकी चुप है। बीजेपी चुप है, कांग्रेस चुप है, तृणमूल चुप है। अब बीजेपी जब कहती है हम बड़ी पार्टी हैं तो हमें दान ज्यादा मिलेगा, चलिए जी, तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई मुकाबला है। चुनाव तो मुकाबला होता है ना, दंगल है। आप दंगल की तैयारी कर रहे हैं। एक पहलवान वो घी भी खाएगा, चूरमा भी खाएगा, मटन भी खाएगा, दूध पिएगा, शुद्ध दूध पिएगा, और दूसरे को मिले दाल भात, कि दाल भात में ही अपनी सेहत बनाओ और तैयारी करो दंगल की। क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है? या कोई विद्यार्थी परीक्षा, किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, एक के पास कंप्यूटर भी है, बैकअप भी है, टीचर्स हैं, ट्यूशन भी हो रहा है, और एक को सिर्फ स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताबें दे दी जाए कि करिए, मुकाबला कीजिए। करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, पर क्या यह बराबरी का है, या यह सत्ता का मेल जो है इस खेल से? वो कड़वी हकीकत सामने आ रही है। हफ्ता वसूली भी हो रही है। ईडी और आईटी जिन कंपनियों पर छापे मार रही थी, वहां सबसे ज्यादा बड़े दानवीर दिखे। जहां मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं, जिस कंपनी पर, जिस कंपनी की नेटवर्थ माइनस में है, 500 करोड़ का चंदा दे रही। तो क्विड प्रो क्वो, एक हाथ दे एक हाथ ले, वो खेल भी चल रहा है क्या? और शेल कंपनियां जी हमने खत्म कर दी। शेल कंपनियों का खेल भी बदस्तूर जारी है क्या? पर बात यहां पर सिर्फ बीजेपी पर नहीं थमती। मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा। सत्ता का मेल, और सत्ता के मेल में अब जो ये फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, सबसे ज्यादा चंदा, ये एक लॉटरी किंग, कोई एड्रेस नहीं, कोई वेबसाइट नहीं, 1368 करोड़ का चंदा दिया। और इसमें सबसे ज्यादा चंदा किसे दिया? 509 करोड़ का डीएमके को। डीएमके ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीटें हैं, तमिलनाडु में 24 सीटें जीती थी। कांग्रेस के साथ गठबंधन था, कांग्रेस ने 8 सीटें जीती। अब एक लॉटरी किंग, एक सट्टेबाजों का बादशाह क्यों दे रहा है भाई इतने पैसे? 509 करोड़ रुपए डीएमके को। और तीसरे नंबर की पार्टी कौन सी है सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली? वो है तृणमूल कांग्रेस। तो तृणमूल में ऐसे सुरखाब के पर क्या लगे हैं भाई? क्षेत्रीय दल है कुल मिलाकर। अब टीएमसी क्या कहती है कि ऑफिस के ड्रॉप बॉक्स में कौन डाल जाता है जानकारी नहीं, कुछ बॉन्ड गुमनाम लोगों के जरिए आए, हमारे पास दानदाताओं की सूची नहीं है। कमाल है, राम राज्य आ गया है जी देश में। दर्शकों, करोड़ों कोई दान दे रहा है, नाम बताने को तैयार नहीं। ऐसे आदर्श दानदाता आ गए हैं, उनका कोई लेना देना नहीं कि हमने ये पैसे दिए, हमारा ये काम करा दो, ये प्रोजेक्ट हमें दे दो। वो जानकारी मैं पहले ही आपसे साझा कर चुका हूं। मेगा इंजीनियरिंग, कैसे उसे बोरीवली से थाने का टनल का काम मिल जाता है, जोजिला पास पर काम मिल जाता है। ईडी और सीबीआई के छापे तो चल ही रहे थे।
कैसे जिंदल को खदान मिल जाती है, वेदांता ग्रुप को खदान मिल जाती है। ये बड़े डोनर्स में से हैं। 5 में से 3 बड़े डोनर्स, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई के छापे चल रहे थे। 30 में से 14 बड़े डोनर्स, सबसे बड़े 30, 14 के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी हमारी संस्थाएं। और जेडीयू की बात सुनिए, उन्होंने कुछ तो खुलासा किया है, उन 10 पार्टियों में हैं। वो कहते हैं कि साल 2019 में उनके दफ्तर पर लिफाफे में बंद 10 करोड़ रुपए का अज्ञात बॉन्ड पहुंचा। शरद यहां बैठे हैं, वो भी हंस रहे हैं, पर जो जहां सत्ता में है वो चंदे की मलाई काट रहा है क्या? और ऐसा कौन सा रॉकेट उड़ाने वाली बात है कि ये मिलान अब तक नहीं हो पा रहा है। अब फिर से फटकार लगाई है, जबरदस्त फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च, आज से 3 दिन बाद, शाम 5 बजे तक पूरी जानकारी देनी है एसबीआई को, और लिखित में हलफनामा देने के लिए कहा गया है, आदेश दे दिया गया है कि कुछ भी नहीं छिपाया जाएगा। और एसबीआई जानकारी लेकर ईसी तुरंत उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी करे। पर लाख टके का सवाल तो यही है, क्या असलियत, हकीकत सामने आ पाएगी? सरकार वहां है। नंबर 2, आरएसएस में दत्तात्रेय होस बोले, वो भी बोले इलेक्टोरल बॉन्ड पर कि देखिए ये एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। उसका मतलब यह नहीं कि इसको ही खत्म कर दिया जाए, पुराने वाली व्यवस्था में चले जाएं। तो प्रयोग है, जहां कमी पेशी आ रही है उसको ठीक किया जाए। यानी कि दाल में कुछ काला है तो उसे निकालें, या ये पूरी दाल ही काली है? और जिम्मेदारी किसकी? एसबीआई की, इलेक्शन कमीशन की, वित्त मंत्रालय की, आरबीआई की। आरबीआई भी तो निर्देश दे सकता है, ईसी भी निर्देश दे सकता है एसबीआई को, पूरी जानकारी दीजिए। पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? अपने आप में बड़ा सवाल यह है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सत्ता का अजब खेल, चंदे का गजब मेल, सत्ता से मेल क्यों हो रहा है इस खेल में? और चुनावी पैसे का फंदा, बंद होगा गोरख धंधा। अब इसी तरह से काला धन रीरूट हो रहा है, ब्लैक मनी टूरिज्म इसे कह रहे हैं अखिलेश यादव। इस पर रोक लगेगी क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।